हेलो एवरीवन, आई एम सपना ठाकुर एंड वेलकम बैक टू एपीसी एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स सितंबर मंथ के लिए। दिस इज थर्ड पार्ट और थर्ड पार्ट की हमारी फर्स्ट न्यूज़ रहेगी। प्रेसिडेंट प्रेजेंट्स नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स टू 15 नर्सेज एट राष्ट्रपति भवन। प्रेसिडेंट ने राष्ट्रपति भवन में 15 नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया। अगर हम इस पुरस्कार की बात करें तो देखिए, द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स वर इंस्टीट्यूटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. 15 nurses were conferred these awards for their outstanding commitment to duty and service to the community. The Florence Nightingale Awards was instituted in the year 1973. कब से स्टार्ट हुआ, कब इनको बनाया गया? इन द ईयर 1973. और इस पुरस्कार में अगर हम बात करें कि क्या क्या प्रदान किया जाता है, व्हाट इज इन इट, ईच अवार्ड कंसिस्ट ऑफ अ सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट एंड कैश अवार्ड ऑफ ₹1 लाख एंड अ मेडल. और उसी दिन की आप ये पिक्चर देख सकते हैं जब कितनी नर्सेस को, तो आपको याद रखना है 15 नर्सेस को दिए जा रहे थे नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स. और पिक्चर में आप साथ में देख सकते हैं राष्ट्रपति जी के साथ बैठे हैं जेपी नड्डा जी, जो कि हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर भी हैं. अगली न्यूज़ देखिए, IAF एयरक्राफ्ट्स पार्टिसिपेटिंग इन एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 7 एट ओमान. भारतीय वायुसेना के विमान ओमान में ईस्टर्न ब्रिज 7 अभ्यास में भाग ले रहे हैं. अगेन आप बहुत अच्छे से जानते हैं मिलिट्री एक्सरसाइजेज एग्जाम्स में पूछी जाती हैं. आपने रिसेंट जो एग्जाम देखा होगा, HP एलाइड का एग्जाम देखा होगा, उसमें भी एक्सरसाइजेज पूछी गई. और अभी जो लेटेस्ट एक्सरसाइज हो रही है वो हो रही है भारत और ओमान के बीच. और एक्सरसाइज का नाम आपको याद रखना है, एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 7, राइट. और किसके किसके बीच में? तो वही रॉयल ओमान एयरफोर्स एंड इंडियन एयरफोर्स. द 7th एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज दैट इज शेड्यूल्ड फ्रॉम 11th to 22nd ऑफ सितंबर एट एयरफोर्स बेस मसीरा, ओमान. ओमान में एक्सरसाइज होगी दोनों देशों के बीच में, जिसका नाम आप याद रखेंगे ईस्टर्न ब्रिज 7. अगली न्यूज़ देखिए, इम्पॉर्टेंट, भारत क्योंकि इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो ये न्यूज़ अक्सर एग्जाम्स में पूछने को या देखने को आपको मिलेगी. नेपाल बिकेम 101st मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस. नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101 सदस्य बना, या मैं कहूँ 101st सदस्य बना. द ISA, जिसका मतलब हो गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इज अ ग्लोबल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू एडवांसिंग सोलर पावर एडॉप्शन फॉर अ कार्बन न्यूट्रल फ्यूचर. इट वाज लॉन्च्ड इन 2015. ऐसी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कब कौन सा मिशन, कब कौन सी स्कीम शुरू की गई. तो जो ISA है वो कब शुरू हुआ? 2015 बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस एट द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन पेरिस. वेरी इंपॉर्टेंट. पेरिस का जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 2015 में, वो वैसे ही बहुत प्रसिद्ध है. और उस 2015 की कॉन्फ्रेंस में भारत और फ्रांस ने मिलकर जो गठन किया था वो किया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, जिसमें मुख्य रूप से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के जो भी देश हैं वो इसका हिस्सा बनते हैं, जहाँ पर बहुत अच्छी उनको जो सोलर रेडिएशन में कहूँ, सन रेज कहूँ, वो देखने को मिलती है. हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हो जाएंगे? तो इसके हेडक्वार्टर्स हैं भारत के गुरुग्राम में लोकेटेड. इसीलिए मैंने आपको कहा था कि भारत इस न्यूज़ से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है. अगली न्यूज़ देखिए, इंडिया US जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2024. भारत और अमेरिका के बीच में जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है बहुत प्रसिद्ध है और उसका नाम क्या है? युद्ध अभ्यास 2024 हो रहा है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. द 20th एडिशन ऑफ द इंडियन US जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास वॉज कमेंस्ड एट फॉरेन ट्रेनिंग नोड इन महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस, राजस्थान. तो कहाँ पर हो रहा है? ये राजस्थान में हो रहा है, भारत और USA की सेनाओं के बीच में. नाम क्या है? युद्ध अभ्यास. उसका कितना नंबर एडिशन है? 20th एडिशन है. द एक्सरसाइज इज शेड्यूल्ड टू बी कंडक्टेड फ्रॉम 9th सितंबर टू 22nd सितंबर 2024. और कब से? 2004 से ये एनुअली हो रही है, कंडक्ट करवाई जाती है. अगली न्यूज़ है हमारे पास, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav named by Time Magazine as one of the most influential people in technology and AI. सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव को टाइम पत्रिका ने प्रौद्योगिकी एवं AI में सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक के रूप में नामित किया है. जितना न्यूज़ आपको बताया गया सिर्फ इतना ही याद रखना है. यहाँ से 2 न्यूज़ हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई. एक, कौन बने हैं वो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अश्विनी वैष्णव. और हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कौन है? तो आपको दूसरा नाम वही याद रखना है कि वो उनका नाम भी क्या है? अश्विनी वैष्णव उनका नाम है. अगेन सेम ही न्यूज़ है. मिस्टर वैष्णव
Vaishnav's name figure under the Shapers category of the list, and under his leadership, India is hoping to become one of the top 5 countries for semiconductor manufacturing in the next 5 years. नेक्स्ट न्यूज़ है आपके पास। अगेन डेज इंपॉर्टेंट रहते हैं, इजी रहते हैं वैसे तो याद करने को। 8 सितंबर किस दिन के रूप में मनाया जाता है? इंटरनेशनल लिटरेसी डे, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं 8 सितंबर को। दिस वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? यूनेस्को, ऑन 26 अक्टूबर 1966। यानी कि इस दिन ये डिसाइड किया गया था कि हम 8 सितंबर को मनाया करेंगे इंटरनेशनल लिटरेसी डे। थीम 2024 की क्या रहेगी? प्रोमोटिंग मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, लिटरेसी फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस। और पहली बार कब सेलिब्रेट किया? देखो 1966 में ये शुरू किया कि हम 8 सितंबर को मनाएंगे। 1967 से हमने इस दिन को मनाना दुनिया भर में स्टार्ट किया। अगली न्यूज़ देखिए। इंडिया हैव वॉन 29 मेडल्स, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर एंड 13 ब्रॉन्ज एट द पेरिस 2024 पैरालंपिक्स। बहुत खुशी की बात हमारे लिए है कि पैरालंपिक्स में भारत की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। उससे भी ज़्यादा खुशी की बात यह है कि अक्सर ओलंपिक्स के बाद पैरालंपिक्स की जो हाइप है वो उतनी नहीं मिल पाती थी उसको, और वो डाउन चला जाता था। बट इस बार विद वेरी प्राउड कि उनको बहुत ज़्यादा हाइप मिली, बहुत अच्छा हमारा उसमें प्रदर्शन रहा एज़ कम्पेयर टू आवर प्रीवियस ईयर्स। कितने हमने मेडल्स उसमें टोटल जीते? 29 मेडल्स। This achievement surpasses the 19 medal haul from Tokyo Paralympics 2020 which included 5 gold। यानी कि जो टोक्यो पैरालंपिक्स में हुआ था 2020 में हुआ था उसमें कितने मेडल्स आए थे? 19। और अभी कितने आए हैं? 29, जिसमें से कितने गोल्ड हैं? 7 गोल्ड हैं आपके पास। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। इंडिया सिक्योर्ड 18th पोजीशन इन द ओवरऑल मेडल्स टेबल। चाइना टॉप विद 94 गोल्ड मेडल्स एंड ओवरऑल 220 मेडल्स। आपको भारत का याद रखना है कि स्थान मिला है 18वां। टोटल मेडल कितने हैं? तो टोटल मेडल हैं 29 और जिसमें से 7 गोल्ड हैं। नेक्स्ट न्यूज़ अगेन, अब कम से कम 29 नहीं तो आप वो 7 गोल्ड्स को तो ध्यान रख के जाइए कि किस किस को किस किस कैटेगरी में मिले हैं। पर न्यूज़ देखिए, हरविंदर सिंह एंड प्रीति पाल कंट्रीज फ्लैग बियरर्स। हरविंदर सिंह और प्रीति पाल को देश के ध्वजवाहक, वो पेरिस पैरालंपिक्स की ही बात हो रही है। इन क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द पेरिस पैरालंपिक्स गेम्स। जो ओपनिंग सेरेमनी पे थे वो हमने पिछले न्यूज़ में डिस्कस किए हैं, पिछले करंट अफेयर की वीडियोस में डिस्कस किए हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लोजिंग सेरेमनी पे कौन था फ्लैग बेयरर। तो हमारे पास नाम हो जाएंगे हरविंदर सिंह और दूसरा नाम है प्रीति पाल। अब इनके बारे में देखते हैं कि इन्होंने कौन से मेडल्स जीते। हरविंदर सिंह became the first Indian archer to win a gold medal at the Paralympics। तो न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो गई हमारे लिए। हरविंदर सिंह ने जो गोल्ड जीता है वो कौन सी कैटेगरी में, कौन से स्पोर्ट्स में जीता है? आर्चरी में। प्रीति वॉन ब्रॉन्ज मेडल्स इन द वुमेन्स 100 मीटर एंड 200 मीटर रेसेस इन द T35 कैटेगरी एट पेरिस 2024। शी became the first Indian athlete to win a track medal at the Paralympics। यानी कि वो भारत की तरफ से पहली इंडियन एथलीट बनी है ट्रैक में एक, या फिर मैं कहूँ ट्रैक में एक मेडल जीतने वाली पैरालंपिक्स में। सुमित अंतिल एंड भाग्यश्री यादव वर इंडियाज फ्लैग बेरर फॉर ओपनिंग सेरेमनी, जो कि हम डिस्कस कर ही चुके हैं। सत्य प्रकाश सांगवान वॉज द शेफ डे मिशन फॉर इंडियाज पेरिस 2024 पैरालंपिक कंटिजेंट। आपको कितना याद रखना है? भारत का रैंक जो हमने पिछले न्यूज़ में डिस्कस किया, और क्लोजिंग सेरेमनी में हु वर द फ्लैग बेयरर्स। अगली न्यूज़ देखिए। नेक्स्ट वी हैव आर्याना सबलंका एंड यानिक सिनर सिक्योर्स फर्स्ट यूएस ओपन टाइटल। आर्याना सबलंका और यानिक सिनर ने पहला यूएस ओपन खिताब हासिल किया। टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। 3 पहले हो चुके हैं, हम पढ़ भी चुके हैं। यूएस ओपन अभी तक नहीं हुआ था, रिसेंटली हुआ, और उसमें विनर्स कौन कौन रहे अगर हम सिंगल्स की कैटेगरी में देखें? आर्याना सबलंका एंड यानिक सिनर, दोनों ही बहुत फेमस जो हैं वो टेनिस के प्लेयर्स हैं। देखिए, बेलारूसियन यानी कि बेलारूस यूरोप में पड़ता है देश, बेलारूस की है आर्याना सबलंका। सिक्योर्स फर्स्ट यूएस ओपन टाइटल बीटिंग अमेरिकन जेसिका पेगुला इन द यूएस ओपन वुमेन्स। एंड इटली के हैं यानिक सिनर, जिन्होंने मेंस सिंगल कैटेगरी में जीता है टेनिस का खिताब। मैं दोबारा दोहरा रही हूँ, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप नाम पढ़कर जाएंगे ही जाएंगे। आगे देखते हैं, अगली न्यूज़ रहेगी हमारे पास। रणधीर सिंह बिकेम फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज OCA प्रेसिडेंट। रणधीर सिंह OCA अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय बने। अगर हम OCA की फुल फॉर्म की ही बात कर लें पहले, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, तो इसके जो हैं अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले, प्रेसिडेंट के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय बने हैं रणधीर सिंह।
Veteran Sports Administrator Randhir Singh became the first Indian to be elected as the president of this post. और उनका टेन्योर कब से कब तक 2024 से 2028 तक रहने वाला है. Mr. Singh has been OCA acting president since 2021, was also a member of the IOC between 2001 and 2014. तो नाम important रहेगा ही रहेगा, रणधीर सिंह, president of OCA, Olympic Council of Asia. Next we have Arun Goyal appointed as India's next ambassador to Croatia. अरुण गोयल को क्रोएशिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया. The Ministry of External Affairs appointed former election commissioner Arun Goyal as India's ambassador to Croatia 6 months after he abruptly resigned from election commission. देखिए, पहले जो अरुण गोयल जी हैं वो निर्वाचन आयोग के मेंबर थे, सदस्य थे, और 6 माह पूर्व उन्होंने उस पद से रिजाइन दे दिया था, त्यागपत्र दे दिया था, और उन्हें अब कहाँ का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो उन्हें अब क्रोएशिया के भारतीय एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी कि इंडियन एम्बेसडर टू क्रोएशिया अरुण गोयल. नेक्स्ट न्यूज़ देखिए. नेक्स्ट वी हैव यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड मिशन मौसम. आजकल तो आप एग्जाम्स को अगर फॉलो कर रहे हैं, मिशन कब शुरू हुआ, ये बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं. पहले हमें क्वेश्चन देखने को मिलते थे कौन सा मिशन किससे संबंधित था. नाउ वी हैव कब वो शुरू हुआ, उसकी डेट क्या है. तो अब हम देखते हैं एक न्यू मिशन जो 2024 में ही आया, जिसका नाम है मिशन मौसम. अगर हम वेदर से रिलेटेड कुछ और इनिशिएटिव्स की बात करें तो वो देखिए, उससे रिलेटेड ही एक मॉनसून मिशन था जो 2012 में आया था. अगर उससे पहले मैं आपको मिशन मौसम की ही बात कर लूँ, देखिए वेदर फोरकास्टिंग को और ज़्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए ये मिशन लाया गया है कि हम टेक्नोलॉजी को और यूज़ कर सकें वेदर फोरकास्टिंग में और इन सब चीज़ों में. और उसी के रिगार्डिंग कुछ और मिशन जो इससे पहले रह चुके हैं, तो उनमें से एक है मॉनसून मिशन, 2012 में शुरू किया गया था. अगेन वही टू एनहेंस डायनेमिक मॉडलिंग सिस्टम फॉर इम्प्रूव्ड शॉर्ट रेंज टू सीजनल मॉनसून फोरकास्ट. इसके अलावा वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड डाटा सिस्टम, जिसको शॉर्ट में विंड्स कहा जाता है, तो आपसे विंड से रिलेटेड प्रश्न पूछ सकते हैं. वो किस लिए था, टू जनरेट लॉन्ग टर्म हाइपर लोकल वेदर डाटा. एंड देन वी हैव लॉन्च ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिसमें से इनसेट 3D हो गया जो 2013 में आई, इनसेट 3DR हो गया 2016 में आई, एंड इनसेट 3DS 2024 में, और यहाँ से हमें एग्जाम में प्रश्न देखने को भी मिला था. तो ये सारी चीज़ें हमने किससे रिलेटेड पढ़ी, मौसम से रिलेटेड मैं कहूँ या फिर मैं कहूँ वेदर से रिलेटेड. नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास. मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग लॉन्च्ड वेरियस इनिशिएटिव एट 4th एनिवर्सरी ऑफ PMMSY के चौथे एनिवर्सरी पर मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री ने बहुत सारे नए नए इनिशिएटिव्स शुरू किए. देखते हैं इस न्यूज़ को. अगेन वही है, वेरियस इनिशिएटिव लॉन्च टू ट्रांसफर फिशरीज सेक्टर इंक्लूड नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट प्रोग्राम पोर्टल क्रिएटेड अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि शाह योजना. इस स्कीम के तहत एक नया पोर्टल बनाया गया स्पेशली फॉर देयर हेल्प. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 स्पेशलाइज्ड फिशरीज प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग क्लस्टर्स डेडिकेटेड टू पर्ल कल्टिवेशन, ऑर्नामेंटल फिशेज एंड सीवीड कल्टिवेशन टू प्रमोट इनोवेशन विद द निशे सेक्टर्स. और अगर हम ये जो मत्स्य संपदा योजना है कब शुरू की गई थी, इट वॉज लॉन्च्ड इन 2020 टू ब्रिंग ब्लू रेवोल्यूशन थ्रू सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरी सेक्टर इन इंडिया. कब से कब तक के लिए ये स्कीम चलाई गई थी, 2020 में शुरू की गई थी जैसे कि मैंने कहा, और 2025 तक के लिए ये बनाई गई थी. टारगेट क्या था इसका टारगेट था टू इंक्रीज फिश प्रोडक्शन टू 22 मिलियन मेट्रिक टन्स. आपको ये याद रखना है इस न्यूज़ से कि ये जो प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि शाह योजना है, कौन से वर्ष में शुरू की गई थी, 2020 में शुरू की गई थी, और हाल ही में उसके 4 वर्ष जो हैं वो पूरे हुए हैं. उन 4 वर्षों की 4th एनिवर्सरी पर वेरियस इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए. दैट्स इट. नेक्स्ट वी हैव नदन यूनाइटेड 2024. एक एक्सरसाइज के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसमें भारत नहीं भाग ले रहा है, बट कौन से 2 देश भाग ले रहे हैं, चाइना एंड रशिया. मेनली चाइना और रशिया को आप लोग अगर ऑप्शंस में देखेंगे तो देयर आर वेरी लेस चांसेस कि आप उन दोनों को करेक्ट ऑप्शन लगाएं, क्योंकि आपको लगेगा कि चाइना और रशिया के तो उस हिसाब के रिलेशंस नहीं हैं. बट चाइना और रशिया के बीच में हो रही है नदन यूनाइटेड 2024 एक्सरसाइज. और कहाँ पर, एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है एंड एयर ड्रिल्स है जो हो रही हैं सी ऑफ जापान एंड सी ऑफ ओखोस्टक में. सी ऑफ ओखोस्टक जो है वो पड़ता है रशिया में, और सी ऑफ जापान तो आप समझ रहे हैं जापान में लाई करेगा. इट एम्स टू प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन बिटवीन चाइना एंड रशिया एंड स्ट्रेंथन इंडियाज एबिलिटी टू जॉइंटली डील विद सिक्योरिटी थ्रेट्स. आप यहाँ पर, आई होप सो इट्स विजिबल,
आप अगर यहाँ देखें थोड़ा सा, ये हमारे पास है जापान का मैप, और जापान के मैप में दिस इज़ जापान ओवर हेयर, और जापान के मैप में यहाँ पर हो जाएगा सी ऑफ जापान। ये आपके पास पूरा का पूरा रशिया है। यहाँ पर रशिया का ये जो प्रायद्वीप है, पेनिनसुला, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, भूमि का ऐसा भाग जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो, यह है कामचटका प्रायद्वीप। एग्जाम्स में पूछा भी गया है। कहाँ पड़ेगा? रशिया में पड़ेगा। एंड यहाँ पर ये जो आप वाटर बॉडी देख पा रहे हैं, दिस इज सी ऑफ ओखोस्टक। तो इन दोनों सागरों के बीच में यहाँ पर हो रही है एयर ड्रिल्स एंड नेवल एक्सरसाइज बिटवीन चाइना एंड रशिया। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना PMKMY कंप्लीटेड 5 ईयर्स। एक स्कीम के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। क्या होता था इस स्कीम के तहत? पहले हम देखते हैं कब शुरू की गई। इट वॉज स्टार्टेड इन 2019, 2019 में ये शुरू की गई। इसके तहत क्या होगा, जो भी हमारे फार्मर्स हैं जब वो 60 ईयर्स अपने कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि 60 वर्ष के बाद, उनको 3000 रुपये मंथली पेंशन दी जाएगी। इस पेंशन की फैसिलिटी को अवेल करने के लिए आपको 18 से 40 ईयर्स के बीच में उन्हें क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम ₹55 to 200, इसके बीच में आपको पर मंथ डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे। डिपेंड करता है आप कौन सी एज पर इसमें एडमिट हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका जो अमाउंट है वो डिसाइडेड होगा। जब आप अपने 60 वर्ष पूरे कर लेंगे तो उसके बाद आपको 3000 पर मंथ इसमें दिया जाएगा पेंशन। क्या नाम है स्कीम का? प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। कब शुरू की गई थी? 2019 में शुरू की गई थी। चर्चा में क्यों आई? क्योंकि हाल ही में इस स्कीम ने जो है अपने 5 वर्ष पूरे किए। आगे देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चंस फ्रॉम टुडेज वीडियो। देखते हैं आपको कितने क्वेश्चंस रहे ध्यान। पहला प्रश्न आप लोगों के लिए रहेगा, हाउ मेनी नर्सेज वर अवॉर्डेड नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स। राष्ट्रपति ने कितनी नर्सेज को नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया? ऑप्शंस आर 10, 15, 20 और 25। राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 15 नर्सों को, 15 नर्सेज को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया फॉर देयर ड्यूटी एंड सर्विस टू द नेशन। सेकेंड क्वेश्चन है, एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 7 इज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 7 भारत और किस देश के बीच हो रहा है? ऑप्शंस आर यमन, ओमान, सऊदी अरेबिया या फिर इजिप्ट। राइट आंसर अगेन यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओमान। ओमान और भारत के बीच में हो रहा है एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 7 एक्सरसाइज। Third question is, which country became 101st member of International Solar Alliance? कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101st सदस्य बना? ऑप्शंस आर गैबॉन, नेपाल, भूटान या फिर ईरान। राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस कौन से 2 देशों ने मनाया था? इंडिया एंड फ्रांस। अगला प्रश्न हमारे पास है, व्हेन इज इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आर 5 सितंबर, 6 सितंबर, 7 सितंबर या फिर 8 सितंबर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 8 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरविंदर सिंह वॉन गोल्ड मेडल इन विच फील्ड। हरविंदर सिंह ने किस क्षेत्र में, किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शंस आर आर्चरी, टेबल टेनिस, हाई जंप, लॉन्ग जंप। जो हरविंदर सिंह है वो पैरालंपिक्स की क्लोजिंग सेरेमनी पे फ्लैग बेयरर थे अलॉन्ग विद प्रीति पाल, और इन्होंने आर्चरी में जो है वो गोल्ड मेडल जीता है। अगले क्वेश्चन देखिए, हु वॉन US ओपन 2024। ऑप्शंस आर कार्लोस अल्क्राज, यानिक सिनर, नोवाक जोकोविच या फिर नन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इटली के यानिक सिनर ने जीता है US ओपन 2024। अगला प्रश्न है, मॉनसून मिशन वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। मॉनसून मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? 2012, 2015, 2018 या 2024। अपनी न्यूज़ में जो हमने डिस्कस किया वो हमने किया मिशन मौसम, जो 2024 में किया गया, बट मॉनसून मिशन जो है वो शुरू किया गया था 2012 में। तो ए हो जाएगा यहाँ पर हमारा राइट आंसर। और अगली न्यूज़ है, नदर्न यूनाइटेड 2024 इज बिटवीन। जो नदर्न यूनाइटेड 2024 है वो कौन से 2 देशों के बीच एक एक्सरसाइज है? ऑप्शंस आर चाइना एंड जापान, चाइना एंड रशिया, चाइना एंड इंडिया या फिर इंडिया एंड रशिया। राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी, चाइना एंड रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए,
अगला प्रश्न है, व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन मेडल टैली ऑफ पेरिस पैरालंपिक्स 2024? पेरिस पैरालंपिक्स 2024 की पदक तालिका में भारत की रैंक क्या थी? ऑप्शंस आर 10th, 15th, 18th या फिर 20th। जो भी होगा सही जवाब वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। मिलते हैं बहुत जल्द एक दूसरी वीडियो में।